हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, आप जैसे कि आप जानते हो यूपी पैट एग्ज़ाम का अभी नोटिफिकेशन आया और इसका एग्ज़ाम भी अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम बाद होगा ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी पैट का वेट कर रहे थे, यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए किरण लर्नर्स अकेडमी लेके आया दोस्तों। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। आपको पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। ठीक है, ये आप इसको समझ सकते हो टेस्ट सीरीज, या इसको आप समझ सकते हो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पैटर्न में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ टेक इट सीरियसली और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो आए थे एग्जाम में। ठीक है ना, यहाँ से आपको एक तो पैटर्न भी पता लगेगा, एक आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा अगर ये आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। उसके अलावा हमारी ये बुक आती है अपने पब्लिकेशन की, सोल्ड पेपर है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपका सारा का सारा पैटर्न भी कवर हो जाएगा और आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर ये पूछा गया था 24/8/2021 में जब पैट का एग्जाम हुआ था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। अभी इस वीडियो में दोस्तों इसको हम करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है, इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट पार्ट में 26 to 50, फिर 51 to 76, देन लास्ट पार्ट में 76 to 100। ठीक है, थर्ड पार्ट में 51 to 75 एंड लास्ट पार्ट में 76 to 100। ऐसे इसको हम 4 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। आप पहले क्या करिए, खुद से क्वेश्चन सोल्व करिए। आप खुद से ट्राई करोगे आपका माइंड खुलेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ क्वेश्चन को मैं कैसे जल्दी से जल्दी कर सकता था। मैं तो इसमें अप्रोच आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आप अपने माइंड से भी इसको पहले ट्राई करिए ताकि क्वेश्चन का जो पैटर्न आपको पता लगे और आपको लंबे टाइम तक क्वेश्चन, जैसे जीके का क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन आपको याद भी रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी द स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग टेबल। 4 persons A, B, C and D are selling item on different days of the week। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइटम सोल्ड बाय डी ऑन मंडे। देखो डी ने मंडे में कितनी सोल्ड करी। ठीक है, डी ऑन मंडे, तो दोस्तों ये रहा डी मंडे कितना 20 है, कितना है 20। एक सेकेंड, इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ मैं पेन की। कितना है दोस्तों, ये है, एक सेकेंड, डी ने सोल्व करी कितनी 20 मंडे को, और कहता है व्हाट परसेंट आइटम सोल्ड बाय सी ऑन सैटरडे। सी ने देखो सैटरडे, ये रहा सैटरडे, सी ने दोस्तों सैटरडे में कितनी सेल करी, आपको गए 45। ये 45 है जो, ठीक है, ये 20 है जो 45 का कितने परसेंट है, 5 पे काटोगे इंटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए 7 में परसेंटेज। तो यहाँ से 5 चौका 20, 5 नहीं 45। दोस्तों 4/9 इक्वल टू वट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये होता है 44 ही 4/9%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कैसे, 1/9 की फ्रैक्शन अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो ये होती है 11/9%। 4/9 चाहिए आपको, 4 से दोनों तरफ गुना करोगे 44 ही 4/9%, मतलब कि 4 ऐसे समथिंग परसेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पहले खुद से ट्राई करोगे आप। अब कहता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द आइटम सोल्ड बाय बी सी डी ऑन मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, बी सी डी का बताना आपको, मंडे ट्यूसडे एंड सैटरडे का एवरेज। बी ने देखो कितनी दोस्तों, मंडे को बी ने 45 प्लस डी, सी ने ट्यूसडे को कितनी 48, और डी ने कहता है सैटरडे को, डी ने सैटरडे को सोल्ड करी दोस्तों 40। तो इसका एवरेज निकालना आपको, तो एवरेज क्या होगा, बटे में 3 है, कर देंगे 3 ऑब्जर्वेशन है तो 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो ऐड कैसे करते हैं, ऐसा ना कि आप इसको लिखो फिर ऐड करो, पहले डिजिट ऐड करो। 4 और 4 4 तिये, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 120, 5 और 8 13, 120 और 13 दोस्तों 133 बटे 3 है। तो ये कितना आएगा, 3 चौके 12, एक बचेगा, 3 चौके फिर 12, एक बचेगा, 44.33 ऐसे आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, परसेंटेज इंक्रीज फॉर सेलिंग ऑफ आइटम बी कंपेरेटिव विद सेलिंग ऑफ आइटम डी ऑल 4 डेज ऑफ वीक। ठीक है, तो परसेंटेज दोस्तों किसका, बी का कंपेयर करना है डी से ऑल 4 डेज का। तो बी का देखो कितना कहता है,
हिंदी में पढ़ देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? डी वस्तु की तुलना में, तो पहले डी ऐड करो। डी है देखो 2 और 2 4, यही डायरेक्ट ऐड करोगे, एग्जाम में भी ऐसे करना। 2 और 2 4 और 4 4 8, 8 और 4 12, 120 तो ये हो गया। 6 1 7, 127। डी का ये हो गया 4 4 के 4 वीक का, दिन का। वैसे बी का 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 8 और 5 150 तो ये हो गया। 8 और 5 13, 150 प्लस 13 163। ये डी का था दोस्तों, ये बी का कितना हो गया? 163 हो गया। डी की तुलना में बी में कितनी वृद्धि हुई? आप कहोगे 3 तो ये और 33 वो, 36 का इंक्रीज हुआ कितने के पीछे? 1 to 7 के पीछे, इंटू में 100 7 में परसेंटेज। तो ये कितने किसके बराबर आएगा? ये आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको, आप जब कैंसिल आउट करोगे ये आएगा। देखो 3600 को 127 से भाग करना है। 3600 को 100, देखो ऑप्शन देखो पहले कौन कौन सी ऑप्शन दोस्तों थोड़े से दूर दूर हैं। इसको अगर आप 32 मान लो और इसको 128 मान लो, 32 96 दोस्तों, 32 चौका 128 होता है, 4 पे काटूंगा 25, तो ये आएगा 25%। मतलब कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये मैंने कम कर दिया, ठीक है, ज़्यादा कम कर दिया, ये 3 ही कम किया है, सॉरी ये 1 बढ़ाया और इसको कम किया, तो इससे थोड़ा सा क्या आएगा? एक्स्ट्रा आएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है दोस्तों, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? सोमवार को देखो, सोमवार को कितनी बेची गई, आप सीधा ऐड कर सकते हो। 45 और 25 होता है कितना? 70, 70 और 20 90 और 40 130। और इनमें सोमवार सोमवार को बेची गई और शुक्रवार को बेची गई दोस्तों, ये देखो 41 और 15 56, 28 दूनी 56, 28 84, 84 और 25 कितना होगा? 16 9 109। फ्राइडे को ये बेची गई और मंडे को ये बेची गई। आपको क्या बताना है? इनका सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं का औसत के मध्य अंतर कितना है? इनका अंतर बताना है दोस्तों, औसत के मध्य। तो यहाँ से 1/3 तो कॉमन आएगा ही आएगा। 130 में से 109 गए, कितना आएगा? 21 आएगा। सॉरी, ये कितने 4 हैं दोस्तों, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? ये सोमवार को कितनी आइटम है? ABCD 4 हैं, तो 4 बटे करेंगे तो यहाँ आएगा 4। इनका अंतर क्या आएगा? 109 में से 130 में से 109 गए 21, 21 बटे 4, 21 बटे 4 करना, आपको डायरेक्ट ही कर दो तो ये आएगा। देखो कैसे करते हैं, अब इसको मैं क्या करता हूँ, या तो आप सीधा कर दो, 4 से भाग कर दो, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20, फिर आएगा दोस्तों बचेगा 1, फिर 0, तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंजा 20, क्या आएगा? 5.25 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है ना। या फिर ऐसा कई बार कुछ ऐसा हो तो हम नीचे 0 बना देते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर देता हो, ऊपर भी 25 से, तो नीचे 0 सीधा दशमलव लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार को दोस्तों ए ने कितनी बेची? 35। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात, शनिवार को सी ने बेची कितनी? ये रहा, शनिवार को सी ने बेची 45। इनका अनुपात बताना, 5 नहीं 45, 5 7 35, तो क्या आएगा? 7:9। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई तालिका सारणी ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे के दिए प्रश्न का उत्तर दे। भारत में 2010 से 17 के मध्य फसलों का उत्पादन टन में, ये दोस्तों ठीक है, फसल दी हुई है और ये दी हुई है नंबर ऑफ ईयर। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? 2013 से 17 के मध्य लगातार वृद्धि क्या है? दर्ज की गई। तो दोस्तों देखते ही पता लग जाएगा आपको। देखो बाजरा को देखोगे 2013 से 17, यहाँ पे 1110, फिर 60, लगातार वृद्धि हो रही है। 1450 1460 किस में हो रही है? बाजरा में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 7, 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था?
देखो आलू कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, आलू कहाँ पे है, ये रहा। तो आपको बताना है 2010 से 11 और 2016 से 17 की अवधि के मध्य। देखो 2010 से 11 और 16 से 17, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की एवरेज निकालनी है आपको। ये है दोस्तों, देखो जोड़ दो, डायरेक्ट ही जोड़ दो। यहाँ से मैं जोड़ता हूँ इसको, 2 और 2 4, 4 2 6, 2 8 और 3, 8 और 3 11, और 4 15, और 4 19, 19 तो ये हो गया डायरेक्ट। अब दूसरी डिजिट आपको ऐसे ही जोड़ना होता है एग्जाम में, 1 और 2 3, 3 और 2 5, और 4 9, 9 और 1 10, और 4 14, 140 ये हो गया। अब लास्ट डिजिट जोड़ो, 2 और 5 7, और 5 12, और 5 17। तो ये टोटल कितना होगा, ये होगा, कितना होगा दोस्तों, देखो 2000 प्लस 57, 2057 हो गया ये। कितना हो गया, 2057। और कितने हैं यहाँ गैप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग करना है इसको। तो ये आएगा हमारे पास 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 नीम 63, 29 आएगा स्टार्टिंग में। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, 2016-17 में दोस्तों देखोगे तो पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो आप देखो, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। आलू देखो, पहले आलू कहाँ है दोस्तों, ये रहा, आलू में वृद्धि हुई है, ये ऑप्शन नहीं होगा। जो जो देखोगे आप, जो में क्या हुआ दोस्तों, वृद्धि हुई है, ये भी नहीं होगा। वैसे ही बाजरा, बाजरा में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, चावल। देखो चावल में यहाँ 26 था, यहाँ 12 हो गया, 800, तो डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आपको बताना आलू का उत्पादन 2015-16 और 10-11 का अंदाजन कितना गुना है। 2015-16 में दोस्तों कहता है 2015-16 में आलू, तो 2015-16 में देखो आलू ये रहा, 2015-16, 15-16, ये है जी कितना, आलू का उत्पादन 2015-16 400 है। ये देखो 2015-16 में कितना है दोस्तों, 400 है। ठीक है, ये 400 है जो कहता है 2015-16 में। 2010-11 के अंदर कितना गुना है, ये 2010-11 का, 10-11 में कितना था, ये 210 था। तो 400 दोस्तों 210 का कितना गुना है, तो आप सीधा क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, मान लो 210 का x गुना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 400/210। तो ये कैंसिल। अब देखो अगर ये 20 होता है तो पूरा 2 आएगा, 2 से थोड़ा सा कम आएगा, 2 से कितना आएगा, लिटिल बिट कम आएगा, थोड़ा सा कम, बिल्कुल ही। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। ठीक है, गेहूं में बताना है किस वर्ष गिरावट दिखाई दी। ये रहा गेहूं, किस वर्ष है दोस्तों गिरावट, देखो आपको बताना है किस वर्ष गिरावट दिखी। ये बढ़ोतरी है, फिर यहाँ पे फिर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से दोस्तों ये यहाँ पे गिरावट है। 2013-14 में क्या आई है, गिरावट आई है एज कम्पेयर टू 2012-13। तो इसका जो आंसर होगा, बाकी देखो इंक्रीज है फिर इंक्रीज है, तो ये है ऑप्शन 2013-14 में क्या आई है दोस्तों, गिरावट आई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, ये था प्लासी का युद्ध। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम क्या था, स्वतंत्र नवाब था, और वो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में क्या गया था दोस्तों, मारा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, प्लासी का युद्ध 1757। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कौन था, ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्या बोलते थे इंग्लिश में इसको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से। किसने इसको लागू किया था,
लॉर्ड डलहौजी ने। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों गवर्नर जनरल रहा था 1848 से 1856 तक। इसी दौरान इसने क्या कहा था, हड़प की नीति को, ठीक है, इसने क्या किया दोस्तों, इसका कट्टर समर्थक था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी थे जी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। क्या है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि व्हाइट के ऊपर कौन सा चलता है, रेड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या थे ये, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोधित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक कौन, दैट इज धनवंतरी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो इसका जो सही क्रम होगा, देखो सबसे पहले कौन आया, इनमें से आया फायान। फायान फायान आया, जो चीनू बौद्ध भिक्षु था, और ये 399 414, ठीक है, ईस्वी के दौरान। पहला आएगा दोस्तों सेकंड, पहला क्या आएगा, सेकंड आएगा। फिर उसके बाद हेन सुआंग दोस्तों 623 643, ठीक है ना, ये भी चीन से आया था। फिर आया हेन सुआंग, मतलब कि फिर आएगा तीसरा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद थॉमस रो, दोस्तों ये क्या था, एक ब्रिटिश राजदूत था, ये 1615 में आया था, ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। कौन, थॉमस रो। फिर ये आया 3, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट 1928। कब आया, 1928, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हुई थी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में। कहाँ पे दोस्तों, लाहौर में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, मिलान करें, मिलान करें। देखो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी भारतीय राष्ट्रीय सेना, तो इसका आएगा, पहले का आएगा, देखो इसको बनाया था पहली बार 1942 में राज बिहारी बोस के, ठीक है, बोस के तहत इसकी क्या कर रही थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। और इन्होंने क्या कर दिया था, आईएनए को फिर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, तो इसका आएगा सुभाष चंद्र बोस, मतलब कि पहले का आएगा दूसरा। अब गदर पार्टी, गदर पार्टी का क्या आएगा दोस्तों, लाला हरदयालाल आएगा 1913 में। मित्र मेला, मित्र मेला का ध्यान रखेंगे, इसका आएगा ये वीडी सावरकर। क्या आएगा, वीडी सावरकर, विनायक सावरकर कह सकते हैं, या कह सकते हैं। और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था। होम रूल लीग, होम रूल लीग का आपको पता ही होगा, ठीक है। होम रूल लीग का क्या आएगा फिर, एनी बेसेंट, ठीक है ना, 1916 में स्थापित की गई थी होम रूल लीग, ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, आप खुद से भी ट्राई करिए पहले। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, इंडिका के लेखक थे दोस्तों कौन थे, ध्यान रखेंगे, आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस बुक मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में
केस में शामिल था। ठीक है, शामिल कौन था, कौन सा क्रांतिकारी संगठन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और कब हुआ था ये दोस्तों? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 20, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई की गई थी दोस्तों 1953 में। कब की गई थी? ध्यान रखना आपको, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये किया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 23, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है? कहाँ से होती है इसकी जो आपूर्ति होती है ज़्यादातर? दिल्ली राजहरा। किसका नाम है ये? खान का नाम है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। किसका नाम है ये? खान का नाम है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। दिल्ली राजहरा खानों से भिलाई इस्पात संयंत्र लोहा क्या है दोस्तों? ये स्रोत है, यहाँ से इसकी क्या होती है? आपूर्ति होती है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अब आपको बताना है दिए गए दरों उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना आपको। अब जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर ठीक है। बारा लापचा ला एवं सिपकिला ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश आएगा, ये गलत है, दूसरा ध्यान रखेंगे। और तीसरा थागाला, नीति पास और लीपू लेक। अब थागाला कहाँ है? ये है लद्दाख में, ये गलत है, ठीक है। और ये है जो कौन सा? नीति कहाँ है दोस्तों? नीति पास लीपू लेक ये है उत्तराखंड में, ये तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ता है। तो दूसरा गलत है, तीसरा गलत। नाथुला और जलेपला बाकी ठीक है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? दो ये पूछा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। कहाँ पे दोस्तों? भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये है केवलादेव गाना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है दोस्तों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता था। ये क्या है? एक फेमस अभयारण्य है जो हजारों प्रवासी पक्षियों को आश्रय देता है, और खासकर सर्दियों के मौसम में, ठीक है ना। और ये भरतपुर कहाँ पे है दोस्तों? ये है राजस्थान में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे यूपी पैट के एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। इसको हम टोटल 100 क्वेश्चन है 4 पार्ट में कवर करेंगे। ये आप लगातार प्रैक्टिस करिए इस सीरीज को। ये सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे हम रेलेवेंट एनटीपीसी के हजारों क्वेश्चन सोल्व करा चुके हैं। ग्रुप डी के आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, इतनी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, इतना सारा कंटेंट हमने कराया। अब ऐसे ही हमारा टारगेट है यूपी पैट को दोस्तों इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे आपको कि आपका जो पैटर्न है सिलेबस भी आपका 90% 80% रिवाइज होगा, और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे आप लगातार एक दो वीडियो डेली देखते रहिए, और इसको प्लेलिस्ट में बार बार रिवाइज करिए, और अपना कंटेंट है वो रिवाइज करिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, यही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है, ठीक है ना। बहुत सारे टॉपर हैं किल पब्लिकेशन से जो पढ़े हैं, रिव्यू देख लो आप यूट्यूब पे जाके, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, उनको आप देखेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। किन पब्लिकेशन का बुक आती है, आपको नाम तो पता ही होगा,
ठीक है। तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपको डेली 1-2 वीडियो डेली देखना है। आप ये मत सोचना कि जब मेरा एग्जाम का फॉर्म फिल करने के बाद या मेरा पेपर की डेट आ जाएगी मैं तभी करूँगा, ऐसा नहीं होता। टाइम की टाइम कुछ नहीं होता। तो अभी इसको डेली 50 क्वेश्चन तो कम से कम लगाइए, 2 वीडियो तो आप देखिए। डेली हम लेके आएंगे आपके लिए 1 या 2 वीडियो। आप डेली लगातार हमसे जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।